तो सही एक वो अचानक से लड़का आया, हम उसको देख नहीं पाए। क्या बात है? मारने का धमकी भी दे रहा है और जबरन मेरा जमीन भी वो कब्जा कर चुका। बेटी जा रही थी अंदर तो उधर के सोख्ता में डाल दिया। कंप्लेन सर FIR भी किए, FIR भी हुआ, जांच भी हुआ। बोल रहे हैं कि नहीं से जाओ, तुम्हारा बाप के थाना है। मेरा गवाह को भी सर सब गुमराह कर रहे, कहते रहे गाड़ी कर लो सर, मारने का धमकी भी दे रहे सर। बल्ली राजबली ऐसे बार बार हमको पर हमला कर रहा है, एक्सीडेंट करवा दिया। हम लोग का भी धमकी, मेरा परिवार का सर एक्सीडेंट लल्ला है, स्टैंड में करवा दिया गया सर। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़। देखिए, लगातार जो पलामू में पुलिस अधीक्षक ये कहते हैं कि पलामू में पलामू पुलिस का कार्य जो है वो सही चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये मामला ऐसा आता है, पलामू में देखिए अधिकतर तौर पे जमीनी विवाद, मारपीट का मामला ज़्यादा आता है। और जब थाने में जाते हैं तो आवेदन तो जरूर ले लिया जाता है, लेकिन क्यों थाना में आवेदन देने के बाद, FIR होने के बाद कहीं ना कहीं समाहरणालय यानी कि DC के दफ्तर तो पुलिस अधीक्षक के दफ्तर पे भटकना पड़ता है न्याय के लिए। ऐसा ही केस हमारे साथ आज सतबरवा थाना से आया है। आज इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मामला है, क्यों आखिरकार ये पुलिस अधीक्षक के पास, DC महोदय के पास बार बार गुहार लेकर आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा उपेंद्र पासवान है। क्या मामला था, क्यों आप लोग DC के पास और पुलिस अधीक्षक के SP के पास? हम लोग पास सर कोर्ट से थाना में कोर्ट से अरेस्ट वारंट निकला हुआ है सर। हम DC के पास भी गए सर, बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है हम लोग का, क्या बात है? मारने का धमकी भी दे रहा है और जबरन मेरा जमीन भी वो कब्जा कर चुका कौन है। है, कौन की? राजबली मांझी और शमशेर मांझी है। वो लोग ज़्यादा परिवार होने के कारण हम लोग 2 परिवार हैं। मेरा मम्मी है पागल है और मेरा बाप भी बुजुर्ग टाइप पर है। इसके चलते हम लोग उससे लड़ नहीं पा रहे हैं। क्या करते हैं? हम काम करते हैं, वो यहाँ शोरूम में काम करते हैं हम सब। हाँ, उन लोग क्या करते हैं? उन लोग भी काम करता है सब। अच्छा, क्या हुआ? आप लोग कंप्लेंट थाना में दिए थे? कंप्लेन सर FIR भी किए, FIR भी हुआ, जांच भी हुआ और सर घर पर भी आए हुए थे प्रशासन सब। इसके बाद पांकी में गया हम लोग का केस, सब गवाह भी पड़ा सर। इसके बाद कोर्ट में न्यायालय में आया, तो न्यायालय में आया तो सर हम लोग पर भी FIR किया हुआ था, तो हम लोग सर बेल करवा लिए और उस सर 4 गो पर बेल हुआ था सर। वो सब पर 2 का बेल हो गया और 2 का बेल नहीं हुआ सर। हम ये DC साहब से हम बोलना चाह रहे हैं सर कि इसको कोर्ट का वारंट निकला हुआ सर, और प्रशासन के बार कई बार हम लोग सर बात कर रहे हैं, लेकिन उसको अभी तक अरेस्ट नहीं हो चुका है सर। और 2 महीना सर हो गया कंटिन्यू और अरेस्ट वारंट। कहाँ आप लोग गए, किस अधिकारी? सर हम DC पास गए सर, SP पास गए सर, DIG पास गए सर और DSP पास भी गए हैं सर। आपका नाम क्या? मेरा उपेंद्र पासवान है सर। और उनका किन किन लोगों के ऊपर FIR हुआ है, क्या नाम? FIR राजबली पासवान सर और शमशेर मांझी सर। और हाँ, FIR हुआ है और मंजू देवी और सरस्वती देवी है सर। इन लोग पे भी हुआ? इन लोग पे वो लोग मतलब बेल हो चुका है सर सबके। क्या मामला हुआ, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सर उस अरेस्ट हो सके। अरेस्ट? हाँ, अरेस्ट मतलब जरूरी है सर। मेरा गवाह को भी सर सब गुमराह कर रहे, कहते रहे गाड़ी कर लो सर, मारने का धमकी भी दे रहे सर। हम लोग का भी धमकी, मेरे परिवार का सर एक्सीडेंट लल्ला है, स्टैंड में करवा दिया गया सर। हम प्रशासन को बोले बात सर, लेकिन प्रशासन मेरे बात नहीं सुन रहा है सर। तब जाके हम लोग सर मजबूरन आपका सहारा लेना पड़ रहा है सर। देखिए, हालांकि पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि प्रशासन कैसे पलामू में जिस प्रकार से वादे और दावे किए जाते हैं या पुलिस अधीक्षक के द्वारा कि सभी कार्य सही तरीके से किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप ग्रामीण के द्वारा किया जा रहा है कि थाना प्रभारी नहीं सुन रहे हैं या कि प्रशासन इनकी नहीं सुन रहे हैं। हमारे साथ एक महिला भी है, इनके साथ भी कुछ घटना घटी हुई है, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नीतू देवी। क्या हुआ था आपके पास? आप क्यों अधिकारी के दफ्तर पे चक्कर काट रही हैं, गुहार लगा रही हैं, क्या मामला? सर मारपीट हुआ था हमको, जब मतलब दरवाजा पे सोख्ता खान रहा था, हम मना करने गए तो फिर हम लोग आ गए। एगो गवाह जो जमीन में था उसका केवाला भी हुआ था, वो गवाह भी था। वो बोला कि नापी होने दीजिए, फिर नापी नहीं होने दिया। कह रहा है कि क्यों नापी होने देंगे, फिर नापी नहीं होने दिया। तो फिर वो जो गवाह था वो बोला कि ठीक है, मत लड़ाई झगड़ा तुम लोग करो। फिर हम लोग चले गए। फिर हमको से पीछे 3 साल के एगो बेटी है, बेटी जा रही थी अंदर तो उधर के सोख्ता में डाल दिया। फिर ये हमको हस्बैंड थे से बेटी को निकालने गए और वो ऐसे मंजू देवी से हमको हस्बैंड के जुल्फी धर के मारने लगे। तो हम फ़ोन से बात कर रहे थे तो सब कोई गांव वाला बोला कि इसे छुड़ाओ ना, फ़ोन से बात क्यों कर रही है। तो हम छुड़ाने गए तो फिर मेरा भी देखिए कि माथा में झोटा धर के सब कुछ 4-5 में मतलब महिला थी और हमको झोटा नेवा के मारने लगी। फिर हमको हस्बैंड के भी शमशेर मांझी गया से डंटा से पीठ में और 1 डंटा यहाँ मारा और हम भी बेहोश हो गए थे।
पैर फ्रैक्चर कर दिया था, चल नहीं पा रहे थे। प्रशासन आया, प्रशासन को फ़ोन किए, प्रशासन आया और हम ही को उठा के ले गया। थाना में गए, मतलब वो बोले कि से ठीक है जाओ हॉस्पिटल में इलाज कराओ। हम बोले कि सर हम लोग के पास पैसा कौड़ी नहीं है, हम लोग कैसे जाएंगे। तो थाना प्रभारी भी थे से हम लोग के मतलब हाथ से निकाल के एकदम पूरा घसीट के थाना सतबरवा थाना से कौन थाना प्रभारी थे उस समय? सतबर वो विश्वनाथ सर थे और प्रदीप सर भी थे। से प्रदीप सर हमको हस्बैंड के साथ हाथापाही किए थे। फिर हम बोले कि आप लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं सुरक्षित खातिर ला। तो बोल रहे हैं कि नहीं से जाओ तुम्हारा बाप के थाना है। बोले कि नहीं बाप के थाना नहीं है, बाकी फिर भी आए हैं ना हम लोग। फिर वहाँ से निकाल दिए हम लोग के। फिर यहाँ मेडिकल में आए, सदर में आए, हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट हुए। फिर वही मेडिकल रिपोर्ट दिखाई, इलाज उलाज हुआ। जिसको पकड़िए बोलिए फिर क्या हुआ? फिर वही है सर, हम लोग अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है हम लोग का। क्या चाहते हैं आप? डीसी ऑफिस आई हैं, अधिकारी से मिली, पुलिस अधीक्षक से मिली, डीएसपी से सर मिली, देखिए क्या ऑरेंट कुछ फाइल भी आ चुका है, तपर भी है कि देखिए उन लोग भी बल्ली राजबली ऐसे बार बार हमको पर हमला कर रहा है, एक्सीडेंट करवा दिया। प्रशासन के सामने राजू सर शाम को गए थे, प्रशासन के सामने बोला कि पहले नीतू के हम मारेंगे तब उपेंद्र के मारने में हमको अच्छा लगेगा। फिर देखिए कि हम लेस्टीगंज से आ रहे थे, ललाहे मतलब लेस्टीगंज से ललाहे ऑटो उतर के फिर तीसरा 4 लेन पार कर दिए। चौथा 4 लेन पार करने गए तो सही एक अचानक से लड़का आया, हम उसको देख नहीं पाए। अचानक से एक लड़का आया, पूरा मुंह बांध ले था, हेलमेट पहन ले था और मेरा अचानक से मार के भाग गया। फिर हम गिर गए, बेहोश हो गए। फिर हमको टेम्पो वाला स्टैंड में वाला सब गया तो बोला कि अरे एक औरत के एक्सीडेंट हो गया। फिर हम बोले कि उपेंद्र नाम के हमको आप अधिकारी से मिली? अधिकारी कौन से अधिकारी से मिली? डीसी, एसपी, डीएसपी, किन से मिली? एसपी सर से मिले हैं, डीएसपी सर से मिले हैं और डीसी सर से मिले हैं, डीआईजी सर से भी मिले हैं। क्या बोले एसपी? क्या बोले? एसपी सर बोले कि ठीक है कार्रवाई करवाते हैं हम। डीएसपी क्या बोले आपको? डीएसपी सर बोले कुछ नहीं, बोल रहे हैं कि अरेस्ट करना जरूरी है। तो बोले कि सर हम लोग हमको पर बार बार हमला है, जानलेवा है, तो अरेस्ट क्यों नहीं करिएगा, कोर्ट से वारंट फैला चुका है तो आप लोग हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं सर। तो बोल रहे हैं कि ठीक है। प्रदीप सर से फोन लगा के पूछे कि उसको उठा के डालो, तो प्रदीप सर खुद से अपने ही बोल रहे हैं कि भाग रहा है और खुद अपने ही से बोल रहे हैं कि से उन लोग की 21 तारीख का बेल है, बेल फाइल कर दिया है। देखिए इसमें भगाया गया है तो प्रशासन भगाया, प्रशासन आता है खुद बोल के आता है कि हम आ रहे हैं। जब मारपीट हो रहा था तो आपके साथ केवल जेंट्स ही मारपीट किए कि महिला भी थी साथ? महिला और जेंट्स दोनों थे। महिला जेंट्स दोनों मारपीट? जी। क्या चाहते हैं आप? उनका क्या होना चाहिए? अधिकारी से क्या आप गुहार लगा कर आएंगे? सर हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हम लोग को सुरक्षित चाहिए और उसको सजा होना चाहिए सर। देखिए तो जो यहाँ के उपायुक्त हैं, यहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं, यहाँ के थाना प्रभारी हैं, इन पे सीधा आरोप लग रहा है कि महोदय जिस प्रकार से आप वादे करते हैं कि यहाँ कार्य जनता दरबार लगता है, सही तरीके से होता है, कहीं ना कहीं ये पोल खोल के सामने आ रहे हैं। क्योंकि ये सारे तमाम जो इनके पास दस्तावेज है, एप्लीकेशन है, ये साफ तौर पे खोल के आ रहा है कि पलामू पुलिस की कहीं ना कहीं अभी कार्यशैली सही नहीं है। हालांकि सही ढंग से काम करना चाहिए। तमाम में से कई रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। देखना है कि क्या उनकी गिरफ्तारी होती है या फिर बड़े लोगों की सुनवाई होती है और जो गरीब होते हैं उनकी सुनवाई दफ्तर में जो भटकते हैं, कभी डीसी के दफ्तर जाते हैं, कभी पुलिस अधीक्षक के दफ्तर जाते हैं और गरीबों की सुनवाई नहीं होती है। तमाम में से कई सवाल उठ रहे हैं और उठे भी क्यों ना, क्योंकि अगर इनको दर बदर अपने खर्चे से भटकना पड़े और थाना न सुने, कभी पुलिस अधीक्षक न सुने, कभी यहाँ के उपायुक्त न सुने, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन पे सवाल खड़ा होता है और लाजमी है खड़ा होना। अब देखना यह है कि हालांकि मैं थाना प्रभारी से भी बात करूंगा, तमाम के अधिकारी से भी जाके बात करूंगा कि क्या कुछ मैटर है इनका, क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्या जांच की विषय है, जांच होनी चाहिए। ये सारे तमाम के रिपोर्ट अब तो आना बाकी है। अभी मैं जाऊंगा, बातचीत करूंगा। वैसे लगातार तमाम के रिपोर्ट को आगे अपडेट देखने के लिए बने रहिए। मैं था प्रिंस शुक्ला, क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत।